इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जिक्र है, विवरण है। तो ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं अपने पुत्र नारद जी को, मुझे नहीं मालूम मेरा कौन जनक है, किसने मुझे यहाँ बैठा दिया, किसने मुझे उत्पन्न किया। तो उसके बाद का जो ज्ञान दिया है वो उस ब्रह्मा जी के सतर का है। जैसा जिसने वेदों को समझा वही ज्ञान आगे कर दिया। श्रीमद देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी से वो स्वयं कहता अपनी माता से कि माता आप कहते हो भगवान निराकार है, वो दिखेगा नहीं, और आप खुद ये कहते हो कि मैं ही सर्वेस्वा हूँ, लेकिन हमें प्रकाश दिखता है। तो हमारे अनुभव में और वास्तविक वेद ज्ञान के अंदर बहुत विरोधाभास है। जो मैं हूँ तो वो है, तो वो है तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी लास्ट में ये कह जाती है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवे पुत्रों, तीनों जनों पर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी पर, तो उस समय आप हम दोनों को याद कर लेना, मुझे और उस ब्रह्म को देंगे। आज ब्रह्मा जी ने अपने होश में आने के बाद जो ज्ञान दिया है वो उसके सतर का सही है। अब जैसे कोई भी इम्पॉसिबल कर्म कार्य जॉब नहीं होता, कोई किसी प्रकार का भी कोई जादूगर, एक जादूगर हमने देखा, एक छोटा सा जैसे ये अंटे, इनको ऐसे मुख में डालता है, मुझे करके दिखाओ, मैं नहीं मानता। अब जो कह रहा है और वो सारी बोली हुई है। अब हम प्रश्न पर आते हैं कि हमारे को निर्वाह करते करते भगवान की भूल नहीं पड़नी चाहिए। इसमें सुख, जहाँ तक गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, उनमें सभी में एक जैसा ही प्रावधान बताया है। जैसे अब ये तीन पुरुष स्पष्ट हो गए, तीन पुरुष, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। दूसरे शब्दों में एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। और तीसरे शब्दों में यह समझ लो कि ब्रह्म, सरपुरुष को केवल ब्रह्म भी कहते हैं, और परब्रह्म यानी से नेक्स्ट भगवान, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर, परम अविनाशी ब्रह्म यानी परमात्मा। अब यहाँ ये ब्रह्म ही कैसे वेल नोन हो गया, क्यों सुप्रसिद्ध हो गया? ब्रह्म सभी कहते हैं ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ऋषि में ऋषियों ने केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान रहा, ओम नाम का जाप करते रहे, और इन्होंने न पूर्ण ब्रह्म का ध्यान रहा कि इसमें पूर्ण ब्रह्म भी लिखा है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा भी लिखा है, पूर्ण पुरुष भी लिखा है, परम अक्षर ब्रह्म भी लिखा है। तो इनकी बुद्धि वहां काम नहीं कर पाई। इन्होंने ब्रह्म को ही परब्रह्म, इसी को परम अक्षर ब्रह्म, इसी को सब कुछ मान लिया। तो ये थी उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान के अभाव की बातें। तत्वदर्शी कहते गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा वो शरण किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राण, वेदों को पढ़ने वाला भी अज्ञानी रहता है। गुरु बिन का किसान पराली के ऊपर मत मारेगा, दान प्राप्ति के लिए दान तो घड़े निकाल लेगा तो पराल तो नहीं है। तो पराल को पोटने वाला, पराली को जो पोट रहा है वो मूर्ख है, या तो नशा कर रखा है, कभी गोली बूझ है। तो दास के जो नॉलेज में कलियों के अंदर जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले हैं, नानक साहब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहब जी खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी महाराज जी स्वामी जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इस दास को मिले। तो उन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त आज तक ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज किसी के पास नहीं था। और इसलिए कहा है कि सतगुरु गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान। अब वो महापुरुष गुरु थे और सही ज्ञान बता कर गए हैं,
लेकिन उस समय हम समझने के सतर में नहीं थे, हम शिक्षित नहीं थे हमारे पूर्वज, जिस कारण से बिजली गिरी रही। उन महापुरुषों को जो लाल लिए फिरे थे उनको तो हमने रिजेक्ट कर दिया। कौड़ी वाले जो कौड़ी लिए फिरते थे उनको खरीद खरीद कर घर भर लिया कि हम धनी बन जाएंगे, हम वहीं के वहीं खड़े। इसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सबका बेल रे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे से परिचित मेरे प्यारी आत्माएं, वो महापुरुष जिनको मैं मिला, उनको सब कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, उन्होंने भी यही आवाज लगाई और मैंने भी, हमने कूक कहा हम हेल रे, ऊंचे स्वर में गर्द गर्द कर आवाज लगाई चौराहों पर खड़े हो होकर, और हम हीरे मोती माणिक बरसाएं। यथार्थ भक्ति रूपी जो हो आन उपासना रूपी गल साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना करके वो डले इकट्ठे कर रहे हो लाल के धोती। तो कहते हैं गुरु ने कहा